हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव सैनी और मैं एक और वीडियो में आपके सामने आ रहा हूँ। मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम पोस्ट करी थी। उसमें आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके नीचे देख सकते हैं अबाउट ये जो जिगोलो सर्विस है और ये सब चीज़ें हैं, और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये सब फ्रॉड है और ऐसी कोई एजेंसी या ऐसा कोई वर्क सिस्टम या ऐसी कोई इंडस्ट्री इंडिया में काम नहीं करती। जो भी चीज़ें सब फ्रॉड हैं। जो भी आपको कोई ऐसा उत्साहित करता है कि आपको ये सब सर्विसेज करने के लिए पैसे मिलेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सब चीज़ें टोटली फ्रॉड है। मेरे पे भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, या फिर किसी भी मतलब किसी भी मेल पे या किसी भी शायद लड़की पे भी वो फ़ोन घुमा सकते हैं। मैंने जो देखा, ये कॉल्स जो हैं वो ज़्यादातर लड़के फ़ोन कर रहे हैं और वो पहले बोलते हैं कि आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको इससे पैसा भी मिलेगा, इन्जॉयमेंट भी होगा और आपको मौज मस्ती करने वाली ज़िंदगी मिलेगी। तो उसके बाद वो जब वो पैसे वैसे वो डलवाने की कोशिश में होते हैं कि पैसे आप डाल दीजिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये पेटीएम नंबर है। तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो आपसे पेटीएम पे या ऑनलाइन ट्रांसफ़र बैंक के थ्रू या ऑनलाइन या मतलब अपनी ब्रांच में जो भी उनका जैसे एचडीएफसी सपोज उनका बैंक है, तो बैंक ब्रांच में डिपॉजिट करने के लिए वो बोलते हैं, ना कि आपको ये बोलते कि फ़ेस टू फेस मुझसे मिल जाइए या मेरा ऑफिस है, या आपको आपकी जो लोकेशन है उससे वो दूसरे स्टेट में लोकेटेड अपना ऑफिस बताएगा तो आप जा नहीं पाएंगे। तो मतलब वो यही बोलेगा कि किसी तरीके से आप उसको बगैर देखे ही उस पर विश्वास करके 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और जो भी XYZ चीज़ें हैं वो डिपॉजिट कर दें, और ताकि आपके पैसे लूट लिए जाएं और आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि मैंने कुछ ऐसी सर्विसेज की वजह से किसी को पैसे दिए हैं या लॉटरी खेलने के लिए दे दिए। मतलब कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है जो आप उसको कहीं रिपोर्ट कर पाएँ, और रिपोर्ट भी कर देंगे तो वो प्रूफ करना और वो सब चीज़ें करना बड़ा टेढ़ा काम है। फिर उसमें ये पता चलता है कि वहाँ पे वो लोकेशन पे वो बंदा ही नहीं है, या वो जो बैंक अकाउंट था या पेटीएम नंबर था वो अब बंद हो गया, या वो फ्रॉड है, फ्रॉड आईडीज़ पे है। तो मतलब ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ये सब टोटली फ्रॉड है, मैं बार बार यही लोगों को बता रहा हूँ। पर मेरे पे कमेंट और मेरे पे फ़ोन आते हैं कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है, आप हमारे साथ हम उसमें काम करना चाहते हैं, आप बता दीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है। भाई लोगों, मैं साफ शब्दों में आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है। और यहाँ पे तो वैसे ही सेक्स रेशियो इतना ज़्यादा मतलब गिरा हुआ है कि मेल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं, फीमेल्स कम है। तो फिर आप ऐसा मतलब अनुमान लेके चल रहे हैं, या आपने कुछ अमेरिकन मूवीज़ या फिर कुछ बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ में कहीं ऐसा देख लिया है कि लड़कियाँ आपको मतलब कुछ ऐसे इंटीमेट चीज़ों के लिए आपको पैसे देंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो मैं आपको बताऊं, कुछ जो अच्छे डेवलप्ड नेशन है, यूरोपियन कंट्रीज़ है या यूएस है या कहीं अच्छी कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ के लड़के भी लड़कियों के पीछे ही जाते हैं। कोई ऐसा भगवान ने ज़रिया नहीं बनाया है कि कोई लड़की लड़कों के पीछे जाए या उनसे उनको कुछ चाहिए तो वो पैसे खर्चे। वो रेयर कोई चांस होता है कि वो कोई इश्क दीवानगी के चक्कर में कोई लड़की किसी के ऊपर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए किसी लड़के पे। वैसा कुछ भी नहीं है। ये भगवान ने ही नहीं बनाया कि ये लड़कियों के अंदर कि वो लड़कों के पीछे जाएं। अगर उन्हें कोई पसंद भी होगा तो वो बोलेगी नहीं लड़कियां, न ना वो मतलब वो जल्दी से इन सब चक्करों में पड़ेंगी। वो यही कोशिश करेंगी कि वो ही मोहित होके या वो ही मुझसे प्यार करे और वही मुझ पर पैसे खर्च करे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कभी आपको ऐसे सुनने में नहीं आएगा कि किसी लड़के के चक्कर में किसी लड़की ने पैसे फूंक दिए या उसको घर मकान दिला। मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं। वो भी फिर वो तब होता है ज़्यादातर जब वो शादी वादी हो जाए और उसको बहुत अच्छी फीलिंग आए कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरी बहुत केयर करी है, तो शायद कहीं वो बातें हो जाए। पर वैसा कुछ नहीं है। इंडिया जैसे देश में कोई आपको सेक्स के लिए लड़की पैसे देगी और आप वो पागल हो जाएगी, आप मतलब आप उसको पागल कर देंगे या वो आपके पीछे पागल हो जाएगी। तो ये सब जो बेवकूफ़ी वाले हरकतें हैं ना, इसको छोड़ दो। वैसा इंडिया में कुछ भी नहीं रखा, और वर्ल्ड में भी शायद नहीं है। कहीं पे भी आप जाओगे या कोई आदमी या कोई लड़का जाएगा तो उसे ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर ऐसी कोई सर्विस चाहिए तो।
कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पीछे पीछे। हाँ, ये हो सकता है ज़रूर कि कोई हीरो टाइप का कोई लड़का है, किसी ने अच्छे मसल्स बैक बना रखे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रखी है, तो एक दो कोई लड़के आपसे आपके पीछे मतलब थोड़ा बहुत सोचे आपके बारे में, पर वो भी ये नहीं है कि वो आपको पैसे देने लग जाएगी और आपसे इंटीमेट होने के लिए। तो मतलब वो सब एक फ्रॉड सारी चीज़ें हैं। मेरे पे अभी भी लोग कमेंट करते हैं कि आप कोई, अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमें गाइड कर दीजिए। मैं तो ये गाइड कर रहा हूँ भाई, ये ऐसी कोई सर्विस होती ही नहीं है। अगर कहीं होती है तो वो बहुत हाई लेवल पे होती है, जहाँ तक मेरी और आपकी लोगों की पहुँच शायद नहीं हो। ठीक है, हम सब लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो गई ना, तो ये जो शादियाँ वादियाँ ये सब चीज़ें बर्बाद, मतलब ये सब चीज़ें क्यों करेंगे लोग फिर, अगर इतना ही यहाँ ओपन हो गया। और जो लीगल सर्विसेज हैं वो इंडिया में है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको भी यही है कि सीधे सीधे शादी करो, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, जो भी कल्चर के अकॉर्डिंग, सिख कल्चर, शादी करो, बच्चे पैदा करो और अपनी फैमिली को एंजॉय करो। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मतलब लिव इन सिस्टम जो है, लिव इन रिलेशनशिप, उसमें अगर कोई लड़की आपके साथ रहना चाहे, एक दो चार जो भी मतलब आप मूव भी करना चाहें आगे पीछे, तो वो कर सकते हो। वैसा कुछ नहीं है कि कोई आपको 5 स्टार में बुलाएगा, आपको पैसे देगा, आपसे मसाज सर्विस लेगा, लड़कों से वो भी इस कंट्री में। तो ये नाउम्मीद रखे इन सब चीज़ों के बारे में। और कोई किसी को फ्रॉड कॉल जो भी है उसको ये बोलो फेस टू फेस मेरे से कैश ले ले भाई, 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख जो भी तुझे लेने हैं, और मेरा कोई भी जो भी काम है वो करवा दे, उसके बाद तू जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों की जेब कट रही है। मेरे पे कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, मेरे 10 हज़ार चले गए, मेरे 5 हज़ार चले गए। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल्स में भी कितने लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने वो पेटीएम पे कर दिया और फिर वो कहते हैं अब देखो अब देखो, अब गाड़ी आएगी, अब कैब आएगी, फिर हमें वहाँ बुलाएंगे। उसके बाद पता चलता है उनके वो जिस जिस नंबर से वो कॉल आई थी, या वहाँ उस पर कॉल ही रिसीव नहीं कोई कर रहा है, या वो नंबर बंद हो गया है, या मतलब ऐसी चीज़ें हो गई है कि आप अपने आप को यही कहोगे कि मैं लूट गया हूँ, मुझे लूट लिया है। तो वही सिस्टम है, वही सच्चाई है। अगर कुछ आपको कुछ इन्जॉयमेंट वगैरह करना भी है तो इस देश से बाहर निकल के वहाँ जाके करो, या फिर जो भी एस्कॉर्ट सर्विस है बस वही है। कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई पैसे देगा और आपसे मसाज की उम्मीद रखेगा, आप उसको कुछ इंटीमेट प्रोग्राम्स करेंगे उसके साथ, तो वैसा कुछ भी नहीं। इस बहम में मेरे को आसाम गुवाहाटी तक से फ़ोन आ चुका है, यूपी से फ़ोन आए हैं कितने, हरियाणा से कितने लड़कों के 18-20 साल के 22 साल के लड़कों के फ़ोन आए हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारे तो पैसे चले गए, अब कैसे आएंगे वापस। मैंने कहा वापस का कोई तरीका नहीं है, भूल जाओ उन पैसों को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों को, रिश्तेदारों को, जिसको हो सके उसको ये बोलो ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं। अपने कार्ड्स का OTP देना, किसी को भी बगैर विश्वास, बगैर ही मतलब देखिए आपको पैसे फॉरवर्ड कर देना, या फिर ऑनलाइन चीज़ों से बहुत बच के रहो। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री है ये, पर लेकिन ये है कि कुछ कॉमन लोग अपने घर में बैठ के ही। अभी मुझे कल परसों एक लड़की का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कि जिगोलो सर्विस है, तो मैंने उससे कहा आप कहाँ से बोल रहे, तो वो बोल रही पालम से, और मैं खुद पालम में रहता हूँ। तो मैंने उसकी थोड़ी देर बात सुनी और मैंने उसको ये कोशिश करी कि वो मुझसे हैंड टू हैंड पैसे ले ले, वो पॉसिबल हुआ नहीं। तो लास्ट में मैंने उसको गाली बक दी और मैंने उसको ये बोल दिया तेरा बाप बोल रहे हैं यहाँ से। मेरे पे वो रिकॉर्डिंग भी, मैं वो भी आगे इसमें डाल दूँगा नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में। तो ऐसा सब है, मतलब इन लोगों को पता है कि जो लड़के परेशान हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, या जिनको ऐसा कुछ रिलेशन वीडियोस वगैरह कुछ फिल्म्स देख के मतलब मोहित हो गए और वो खर्च करने के पैसे भी खर्च देंगे इन सब चीज़ों के लिए, तो वो एक प्यार के उसमें रहते हैं कि प्यार कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, कहीं गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, बट लेकिन उसमें उनकी कटाई होनी है, बर्बादी होने हैं। तो मैं तो आपको यही समझाऊंगा कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपनी करियर पे फोकस करो। अगर कुछ मौज मस्ती करनी है तो वो इंडिया इन सब चीज़ों के लिए लीगल नहीं है। आप इंडिया से बाहर जाओ, 10-20-50 हज़ार रुपये बाहर खर्च के आ जाओ, वो बढ़िया है, आप इंजॉय भी करके आओगे। और अपने आप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना
पब्लिकली तो थोड़ा इंडिया में गलत हो जाता है, पर ये है कि इन सब चीज़ों को करना कोई गलत मैं नहीं मानता। ये सब चीज़ें एक एज में आके आदमी को चाहिए ही होती हैं, एक लड़की को भी चाहिए होती है, एक आदमी को भी चाहिए होती हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब देश धर्म के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो फिर अपने हिसाब से आप देखो। पर मैं नेक्स्ट जो ये अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, इसके बाद में वो ऑडियो जो है आपके लिए मैं डाल देता हूँ कि उसने मुझसे क्या बात करी और क्या नहीं करी, ताकि आप लोग जान सको कि ऐसे ऐसे फ्रॉड कॉल्स होते हैं। इस वीडियो के बाद या इस वीडियो के साथ अटैच मैं कर देता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि मैंने कैसे अपने पैसे बचा लिए और क्या उसने झूठ बोला और उसको भी गुस्सा आया, उसने गाली बोल दी। वो एक लड़की थी। तो मतलब ऐसे बहुत फ्रॉड कॉल्स होते हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि इंडिया में नौकरी कम होने की वजह से, या कुछ लोग अपना पैसा जल्दी आसानी से कमा लें, उसके लिए उन्होंने कई तरह के फ्रॉड, चैन स्नैचिंग कर दी, चोरी डकैती कर दी, कोई अब ऑनलाइन ही चोरी कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ हो गई। मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताता रहूँगा। तो अभी मैं ये आपको इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट मैं इसके साथ ऑडियो अटैच कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसको सुन सकें और अपने पैसे को और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार को बता सकें कि ये जिगोलो सर्विस या कोई भी ऑनलाइन सर्विस जिसका आपने उसका कोई ऑफिस नहीं देखा, कोई ब्रांच नहीं देखी, उस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। बल्कि आज की डेट में तो ये हाल हो गया है कि किसी ने ऑफिस भी किसी चीज़ का बनाया हुआ है, तो कुछ टाइम तक वो उस ऑफिस के ज़रिए आपसे पैसा लूटता है, लोगों से पैसा लूटता है, और वो दिन रात में कहाँ इधर उधर कहीं 1-2 महीने के बाद जब उस पर कई लाख रुपए या कई करोड़ रुपए हो जाते हैं तो वो भाग भी सकता है। तो मतलब किसी का भरोसा नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज डूब रही हैं, तो आप किसी पे अपना इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। पैसे की बात जहाँ आ जाए वहाँ अपने कान खड़े कर लो, अपने सींग खड़े कर दो और सामने वाले के घुसेड़ दो। विश्वास का दुनिया में अब मतलब ख़त्म होता जा रहा है, हिंदुस्तान में कम से कम। मैंने देखा कि हिंदुस्तान में जितने स्कैम है ना, इतने बाहर नहीं है। अब बाहर के लोगों में, जो मैं बाहर की कंट्रीज़ में गया हूँ, वहाँ फिर भी जो स्कैम्स हैं वहाँ के लोग नहीं करते। वहाँ पे भी अगर कोई ज़्यादातर आपको लूटने वाली बात होगी या कोई आप किसी स्कैम में फंसोगे, तो वो अपने हिंदुस्तानी भाई के चक्कर में फंसोगे, वही आपको फंसाएगा। कि वो मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डालता हूँ, आप वहाँ जाके देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू यार, मैं आपसे हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आप जो भी चाहें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैंने कई सारी वीडियोस में अपने नंबर भी डाले हुए हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोई चार्ज वार्ज नहीं करता। कोई भी मतलब अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है तो मैं उससे कोई चार्ज नहीं करता। कोई पेटीएम पे एडवांस, या मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ जो फ़ोन पहले मेरे एम्प्लॉय को जाएगा, वो फिर आपको चार्जेस बताएगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। वैसा कुछ नहीं है। ये तो एक भाईबंदी वाली बात है और दोस्ती वाली बात है कि किसी को कोई मेरी हेल्प चाहिए और मेरे बताने से किसी का कोई पैसा रुक सकता है, या कोई ढंग से कुछ काम कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, तो वो करे। और मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। थैंक यू।